और इस भारत में जब जब लोकतंत्र बचे हैं तब तक भाजपा या जनसंघ या जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त रहा है। उप मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, ये जनता के हित में काम करने, विभागीय काम करने, लोगों से मिलने जाते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद की गरिमा गिराते हुए इस तरह की बयान देने के पहले अपने आप में झांकना चाहिए और सुधारना चाहिए कि अब जाति की राजनीति नहीं, जमात की राजनीति होगी। और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर से अपनी यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में वो पहुंचेंगे और इस दौरान बिहार के विकास के लिए और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे। तो वहीं महिलाओं पर खास ध्यान है, क्योंकि महिलाओं के विकास के लिए लगातार बिहार में एक पर एक कार्य किया जा रहा है। वहीं इस यात्रा का नाम भी महिला संवाद यात्रा रखा गया है। लेकिन विपक्ष द्वारा लगातार इस यात्रा पर तंज कसे जा रहे हैं, लगातार इस यात्रा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं उन सभी सवालों का जवाब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने और विजय सिन्हा ने दिया। पुण्यतिथि आप लोग मना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग हमेशा आप लोगों पर संविधान को समाप्त करने का आरोप लगाते हैं। देखिए, भारत के संविधान को यदि बनाने के समय यदि किसी ने समर्थन दिया तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अंबेडकर साहब का साथ दिया। और इस भारत में जब जब लोकतंत्र बचे हैं तब तक भाजपा या जनसंघ या जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त रहा है। कार्यकर्ता का दर्शन नहीं करते, कार्यकर्ता से संवाद नहीं करते, अपनी जमींदारी व्यवस्था चलाते हैं। और चुनाव के बाद ये कई गाड़ियों का, सैकड़ों गाड़ियों की काफिला लेकर के वो कहाँ से पैसा आ रहा है? ये तो सरकार में है, जनता से संवाद करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे। और मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, ये जनता के हित में काम करने, विभागीय काम करने, लोगों से मिलने जाते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद की गरिमा गिराते हुए इस तरह की बयान देने के पहले अपने आप में झांकना चाहिए और सुधारना चाहिए। संविधान के अंदर जिन भावनाओं को स्थापित किए और उन्होंने देश के भविष्य को समझते थे, जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की बात के साथ साथ जाति विहीन समाज बनाना है और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना है। और इस भावनाओं को लेकर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं कि अब जाति की राजनीति नहीं, जमात की राजनीति होगी। और महाराष्ट्र की जनता ने बाबा भीमराव अंबेडकर के इस भावनाओं का सम्मान करते हुए जो आज बड़ा जनादेश दिया गया, और उस जनादेश का संदेश पूरे देश में जाएगा। जो जाति की राजनीति कर रहा है उनकी राजनीतिक दुकान बंद होने वाली है। कांग्रेस तो लगातार आप लोग कई आरोप लगाती है कि संविधान खतरे में है। आप लोग ये कांग्रेस संविधान के विरोधी हैं, संविधान के ये आत्माओं की हत्या करने वाले हैं, ये इमरजेंसी लगाने वाले, परिवारवाद की जमींदारी चलाने वाले हैं। और चोर मचाए शोर ये संविधान को लेके चलते हैं, क्योंकि इनके मन में चोर बैठा हुआ है, नीयत साफ नहीं है। इसलिए हमेशा जो कलंकित व्यक्ति होगा वो कसम खाएगा संविधान लेकर के, उस पर कस्में और वादे करेंगे। ये कांग्रेस एनडीए गठबंधन के लोग संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी मानसिकता भारत को कमजोर करना चाहता है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि संविधान का रक्षक के रूप में अगर जो कोई है तो एनडीए गठबंधन है।